हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है संडे, तो मेरी सुबह हो चुकी है। आज मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ। सो आप देख ही सकते हो, मेरी बड़ी वाली लड़की अभी तक सोई है। अब मैं नहा के आ गई हूँ, बाल वगैरह वॉश करके। मैं हर हफ्ते में 2 से या 3 बार बाल वॉश करती हूँ। यहाँ पे मेरी पायल जो हमेशा मेरे साथ नहाती है, सो हाँ उसका भी हो गया है। सो यहाँ पे मैं नहाने के बाद सबसे पहले बॉडी लोशन लगाती हूँ मेरे हाथों को, पैरों को। सो मैं पहले मेरे हाथों को पैरों को बॉडी लोशन लगा के ले रही हूँ जॉय का। और ठंडी के दिन बहुत है, और पुणे में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी पड़ी है। तो यहाँ पे मैं पायल को भी लगा रही हूँ। उसके गाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, चिक्स। उसको भी लगा रही हूँ। और मेरा सनस्क्रीन था ना, सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र, वो कहाँ गुम हो गया है मुझे पता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा था। 2-3 दिन से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, जॉय का बॉडी वॉश नहीं बॉडी मॉइस्चराइज़र। फेस को भी मैंने लगा लिया है, और इसको यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। ये डेली का रहता है मेरा। मैं बता देना चाहती थी कि संडे का ब्लॉग मेरा क्या रहता है, संडे स्पेशल क्या होता है। संडे स्पेशल यानी कि पूरा दिन काम, नो घूमना, नो कुछ नो कुछ। घूम ही रही हूँ ऐसे ही बोलो, क्योंकि घर के काम करना भी एक तरह का घूमना ही होता है। लास्ट पूरा हफ्ता मेरा एग्ज़ाम में बीता है। मैं मुझे घर में क्लीनिंग करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आज संडे है, घर पे कोई नहीं तो क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यह जैसे कि मैं हर रोज़ मोटी होती जा रही हूँ, इसलिए मैंने गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मम्मी ने नाश्ता बना दिया था, उपमा। मैं खा रही हूँ। और ये मेरी छोटी वाली बेटी देखो कितनी ज़्यादा संस्कारी है। उसके नाना को उसने नाश्ता दिया, और वहाँ पे बैठ के क्लैप भी कर रही है खड़ी रह के। हैप्पी हो गई थी। मैंने सोचा ये मोमेंट कैप्चर कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह हो गया मेरा, गुनगुना पानी पी के भी हो गया। ये जो मैंने मेरे बाल वॉश किए हैं ना, वो उसको मैं थोड़े से झटक रही हूँ। अब उसको मैं क्लेचर लगाऊंगी। ऐसे झटकने पे बाद आप देख सकते हो बाल कितने मेरे स्ट्रेट दिख रहे हैं। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा थिक थे, अब सब गिर गए डिलीवरी के बाद। यहाँ पे मैं थोड़े से फेस बना रही हूँ। और मेरा ऐसा ही रहता है मूड। यहाँ पे घर में का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने, ये आप देख सकते हो। आप आज मैं ब्लैंकेट वगैरह धोने वाली थी, संडे था इसलिए। और उसमें मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थी, तो मैंने सोचा कि घर की क्लीनिंग कर लूँ, सब कुछ साफ़ कर लूँ, बर्तन वगैरह। तो आज के ब्लॉग में मैंने बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं। मैंने बाथरूम क्लीनिंग किया था वो नहीं दिखाया, मैंने बर्तन मांजे थे वो नहीं दिखाया, कपट पर के जो मेरी मांडनी है उस पर के। और बहुत सी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई है इसमें। लेकिन आप लोग जो बोलते हैं ना, स्पेशली मर्द लोग बोलते हैं औरतों को कि आप घर पे बैठ के करते क्या हो, पूरा दिन घर में क्या करते हो, क्या काम होता है। तो वही बताना था मुझे कि भाई साहब हम ये काम करते हैं, घर में बैठे तो खाली नहीं बैठे रहते, घर का पूरा काम हम करते हैं। हाउस वाइफ की ड्यूटी भी एक ड्यूटी ही होती है, जो सुबह से स्टार्ट होती है जब तक शाम को सोने तक, रात को। वरना आप लोगों की 6-7 घंटे की ड्यूटी उसकी तरह नहीं है, हमारी पूरा दिन चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि सब क्लीनिंग कर लेती हूँ, आज कोई है भी नहीं तो घूमने जाने का सवाल ही नहीं आता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घर मेरा बिखरा पड़ा है। सब क्लीनिंग कर रही हूँ। और 2-3 ये जो ब्लैंकेट्स है मेरे गंदे हो गए थे बहुत दिनों से, तो उसे क्लीन भी करना है, मुझे धोना भी है। यहाँ पे हम जो सोए थे बिछाना, वो सब निकाल रही हूँ मैं। और मैंने वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में किया है, क्योंकि जब मैंने पूरे क्लिप से समेटे थे तब वो 1 घंटे का हो गया था ब्लॉग। तो उसको 15 से 20 मिनट में बिठाने का सबसे बड़ा टास्क मैंने पूरा कर लिया है यहाँ पे। ये ब्लॉग मेरा सिर्फ 13 मिनट्स का है। यहाँ पे इसलिए मैंने ब्लॉग को मतलब वीडियोस को फास्ट किया है। इसका मतलब मेरा काम भी बहुत फास्टली हो गया है, ऐसा नहीं है। मुझे काम करने में पूरा आधा दिन चला गया था लिटरली। और मैंने सुबह का खाना मैंने दोपहर में खाया था ऐसा हो गया था मेरा। मेहनत तो मुझे उतनी ही लगी थी, फास्ट वीडियो की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि मेहनत मेरी कम होगी। नहीं, मुझे मेहनत कर उतनी ही करनी पड़ी थी जितनी करनी पड़ती है हर रोज़। ये मेरा डेली का रहता है कि जो घर में जाली वगैरह हो गए तो वो निकालो, यहाँ की चीज़ें समेट के रखो, वहाँ की चीज़ें समेट के रखो। डेली के जो कपड़े वो मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। लेकिन ये पूरा 8 दिन मेरा इतना भागम भाग में गया है ना एग्ज़ाम की वजह से। काम पे जाओ, सुबह उठ के जल्दी से काम पे जाओ, 12 बजे आओ, कुछ खाया नहीं खाया, 2-3 बाइट मुँह में ही डाल के ऐसे ही भागो कॉलेज को, टाइम पे जाके पहुँचो, पढ़ाई करो सुबह उठ के 5 बजे।
सो ये सब करके एग्ज़ाम दे के शाम को घर आने तक मुझे 7 बज जाते थे। उसके बाद कभी कभी जो कपड़े जो कुछ काम रहता था वो क्लियर करने में मुझे 8 बज जाते थे। उसके बाद खाना पकाओ, सब कुछ करो और फिर से सो जाओ। दूसरा दिन वही रूटीन था मेरा, 5 बजे उठना। वहाँ से जो स्टार्ट होता था मेरा दिन 5 बजे से रात को 10 बजे तक मेरा टाइम चलता था। कभी कभी 11 साढ़े 11 बज जाते थे पढ़ाई करने की वजह से। और बीच में 2-3 दिन हो गए मेरी पायल की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे उल्टी और लूज़ मोशन हो गया था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है मुझे। उसको मैंने दिखा के भी लाई हूँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल से। सो डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल ही हो जाएगा, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो गया है उसे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा कपड़े मेरे बिखरे पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं सबके कपड़े अलग अलग करके रखती हूँ। मेरे कपड़े अलग, डेली वेयर के कपड़े अलग, बच्चों के कपड़े अलग, मेरी बड़ी लड़की के स्कूल के कपड़े अलग, क्योंकि सुबह में हमको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो अब हस्बैंड के कपड़े उनको टाइम से मिल जाए, बच्चे के कपड़े टाइम से उनको मिल जाए, इसलिए मैं सब कपड़े अलग अलग करके कपाट में रख देती हूँ। आप देख सकते हो अभी थोड़ा घर अच्छा लग रहा है मेरा। और बहुत काम पड़ा है मुझे, फर्शी पोंछनी है, झाड़ू लगाना है, ब्लैंकेट्स धोना है, खाना बना के खाना भी है। सो बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पे तो मैंने बहुत कम दिखाया है, क्योंकि पूरा दिन का सब दिखाते बैठूंगी तो 2-3 घंटे का ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए। सो यहाँ पे मैंने गाउन ही वेयर किया है। मैं ज़्यादातर गाउन में कंफर्टेबल रहती हूँ काम करने के लिए। मोस्टली मुझे साड़ी में बिल्कुल काम नहीं आता है। मेरी साड़ी इधर से निकलती है उधर से निकलती है, इसलिए मैं मोस्टली गाउन वेयर करती हूँ। और ये मैं पिछली बार मम्मी के साथ गई थी तब भी लेके आई थी। और इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके कलर भी अच्छे हैं और ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं है। सो कपड़े को आप ठीक देख सकते हो। यहाँ पे नीचे मेरी मम्मी कपड़े भिगो रही है। और हमारे बाहर का थोड़ा सा लुक है ना जो गांव की तरह दिखता है। वहाँ के यहाँ के रास्ते नहीं हुए हैं, पानी की प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर भी हम लोग मैनेज करके पिछले 15 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। अभी थोड़े 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 डेवलपमेंट होती जा रही है, लेकिन कई बार वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लोग करने नहीं देते हैं। रास्ता बना है कितनी सालों बाद, जब मैं छोटी थी तीसरी चौथी में तब यहाँ आई थी मैं रहने। अब मुझे खुद को 2 लड़कियाँ है, मेरी लड़की स्कूल जा रही है, तब जाके यहाँ का रास्ता बना है। सो आप सोच सकते हो यहाँ की डेवलपमेंट कितनी मतलब कितनी ज़्यादा स्लो है। लोग जब इलेक्शन आते हैं तब भी वोट मांगने आते हैं। सो ये सब बातें तो चलती रहेगी। यहाँ पे मेरा काम देख सकते हो, मैं सब घर की जो जालियाँ वगैरह हुई है वो निकाल रही हूँ। और मोस्टली थोड़ा सा घर क्लीन हो गया है मेरा। झाड़ू पोछा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे, हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। सो मैं डेटॉल लगा फर्श पोछती हूँ। जब मैं कॉलेज नहीं जाती थी, यानी कि मेरे एग्ज़ाम नहीं थी, तो सुबह शाम 2 टाइम मेरा फर्श पोछना होता था। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, 2 दिन में 3 दिन में हो रहा है। सो मैंने सोचा कि आज संडे है तो सब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है गाइस, इतनी कि कुछ बोलो ही मत। पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ का खड्डा खन के रखा है उन्होंने। पाइप जोड़ रहे, फिर निकाल रहे, फिर लगा रहे, फिर निकाल रहे। उनके क्या प्रॉब्लम है क्या मालूम, लेकिन वैसा ही हो रहा है। तो पानी की भी प्रॉब्लम है। और ये मेरी सिलाई मशीन, जो लोगों को पता नहीं है उनको बता दूँ, कपड़े भी सिलती हूँ भाई मैं। तो कुछ सिलना हो तो भेज दो मेरे पास, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। सो सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे मैं फर्शी पोंछ रही हूँ, सब मैनेज करूँ। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, मैं पैर से लिटरली धकेल के दे रही हूँ उसको, ये करके। सो सब जालियाँ वगैरह निकाल लिए, सब जगह पे रख दिए, कपड़े भी भिगो दिए मम्मी ने। सो फर्शी पोंछ के मैं नीचे ही जाऊँगी और ब्लैंकेट वगैरह धो दूँगी। ब्लैंकेट वगैरह धोना बहुत ज़रूरी है। मैं हर महीने में 15 दिनों में धोती हूँ। पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन हमने यहाँ पे बोर है, इसलिए वहाँ पे पानी लगा है पैसे दे के, 500 रुपया महीना। सो वहाँ का पानी हम लेते हैं और वहीं से क्लीन करते हैं। और ब्लैंकेट धोने का यही एक कारण है कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, अनहाइजीनिक हो जाता है सब कुछ, इसलिए मैं क्लीन करती हूँ। ऐसे मेरे बच्चे सू शी नहीं करते हैं ब्लैंकेट में, मोस्टली मैं डायपर वेयर करती हूँ उनको। लेकिन फिर भी रहता है ना, गंदा करते हैं, गंदे पे लेके चले आते हैं, सब कुछ वैसा चल जाता है, इसलिए धोना मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ। सो यहाँ पे मैं फर्शी पोंछ रही हूँ और मेरे बाल इधर से उधर उधर से इधर कहाँ कहाँ जा रहे हैं मुझे ही नहीं पता। सो आप देख सकते हो, ये जो मेरा फर्शी पोंछने का तो बहुत साल पुराना है, 2-3 साल पुराना। उसका जो नीचे का जो बर्तन रहता है ना सेट, वही टूट गया, तो मैं अभी उसे ही यूज़ कर रही हूँ। बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करके काम कर रही हूँ, ऐसा ही कुछ चल रहा है, मेरा एडजस्टमेंट चल रहा है। सो यहाँ पे मैं फर्शी पोंछ रही हूँ, आप खुद देख सकते हो। घर एकदम चमक गया है मेरा, चकाचक हो गया है।
सो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट धोना स्टार्ट कर दिया है। मैंने 2-3 गोदड़ी निकाली थी, मराठी में गोदड़ी बोलते हैं। तो धोने में मुझे इतनी ताकत, इतनी मेहनत लगती थी। और ये हर रोज़ का रहता है, हर महीने का रहता है। जब वो लेडीज़ को कुछ प्रॉब्लम हो तो भी करना पड़ता है, बीमार हो या अच्छी हो तब भी करना पड़ता है। मैं ये ब्लॉग में नहीं दिखाने वाली थी, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि दूसरों से धुला के ले गया, हस्बैंड से, पापा से। सो ऐसा कुछ नहीं है, औरतें भी काम करती है, उनको ही करना पड़ता है। यहाँ पे छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी ब्लैंकेट भी मैं खुद उठा के धोती हूँ, जो डबल बेड की रहती है वो भी। सो यहाँ पे मेरे पहले ही पैर का प्रॉब्लम है, और वेट की वजह से मेरा वज़न बढ़ गया है। इसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। आप देख लो यहाँ पे मैंने कैसे तो भी कैमरा एडजस्ट किया है। सबको पता है मेरे पास कैमरा रखने के लिए जगह नहीं है, वो स्टैंड नहीं है। सो मैंने यहाँ पे वहाँ पे कैसे भी फिक्स करके ये शूट करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर नहीं दिख रही हूँ, मेरे सिर्फ पैर दिख रहे। सो पैर पैर से भी पहचान लो कि ये भाई मैं ही हूँ। मेरा गाउन भी आप दिख सकते हो। यहाँ पे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही हूँ कहाँ जाके करूँ जहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे आवाज़ नहीं आती है। सो मेरी पायल बीच बीच में मम्मी 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 चल रहा है उसका। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ब्लैंकेट निचोड़ निचोड़ के डाल रही हूँ। ये छोटी छोटी जो चादर बोलती हूँ मैं तो मराठी में। सो वो मैं पायल के नीचे डालती हूँ। सो उसको भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। सो आप खुद ही देखो हमारे यहाँ पे ये जो जीना है उसमें डाल के मैं निचोड़ रही हूँ। कोई भी हेल्प के लिए नहीं है, मेरा खुद का खुद करती हूँ। कई ऐसी औरतें रहती है जो खुद का खुद करती है, घर पीने सब कुछ उसको ही करना पड़ता है। लोग खाली पीली उनको बदनाम करते हैं कि घर बैठ के कुछ नहीं करती। सो भाई साहब, हम ये सब करते हैं। स्पेशली आज मुझको सबको यही दिखाना था। मेरे मेरे हस्बैंड भी खुद मुझे बोलते हैं कि तुम क्या करती हो घर पे, बैठी बैठी क्या करती हो। घर का सिर्फ एक खाना पकाना तो रहता है, और क्या करती हूँ। तो मुझे उनको भी बताना है और बाकी के हस्बैंड लोगों को भी बताना है कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपकी बहन सिर्फ यही नहीं करती, बाकी की चीज़ें भी करती है। सो देख लो भाई, घर में ये भी काम रहता है। एक खाना पकाना, एक चपाती और सब्जी करना उतना आसान नहीं है। घर क्लीन रखना, एक दिन आप उनकी ड्यूटी करके देखो, आपको पता चलेगा। बच्चे बच्चे सब संभाल के, कॉलेज करके, जॉब करके घर को हैंडल करना कितनी बड़ी बात है ना। जब आप उनके रोल में आओगे ना तब आपको पता चलेगा। ऊपर से तब नहीं बोल पाओगे आप कि क्या करती हो तुम घर पे बैठ के। मर्दों का काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। नाइन 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 9 to 5 बजे 9 to 5 बजे जाके आ जाओ, कर लो, सिर्फ बैठ के कंप्यूटर पे काम करो वो सब। सो यहाँ पे मैंने टीवी भी लगा के दी थी बच्चों को, वो देख रही थी। तब तक मैंने यहाँ पे मसाला चावल बना दिए, मतलब फोड़नी का भात मराठी में बोलते हैं। सो ये खाऊंगी और रेस्ट करूंगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं।